मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर सीएम शिवराज आज जीआईएस की प्रगति की समीक्षा करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश को लेकर बैठक करेंगे। आगामी प्रोजेक्ट्स को लेकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट भी तैयार होगी। बैठक में निवेशकों की आगामी रोड मैप पर भी चर्चा होगी। जीआईएस की सफलता को लेकर भी सीएम शिवराज समीक्षा करेंगे। सुबह 10 बजे सीएम हाउस में बैठक होगी। नीलम हमारे स्टूडियो की फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीलम, जीआईएस की बैठक, क्या कुछ इस बैठक में चर्चा होगी? जी देखिए, राहुल आया है, तमाम तरह के जो प्रोजेक्ट आए हुए हैं उनका मैप तैयार किया जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आने के बाद कई तरह के पॉलिसी मेकिंग डिसीजन भी होते हैं, उनको क्लियर करना भी बेहद जरूरी होता है ताकि आने वाले दिनों में भी जो है निवेश जो है लगातार आता रहे। तो इसको लेकर के जो है समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। सुबह करीब 10:30 बजे सीएम हाउस में भी ये बैठक होगी, जिसमें जीआईएस से जुड़े हुए तमाम अधिकारी जो है शामिल भी होंगे। जीआईएस में कितना निवेश आया है, किन किन सेक्टर्स में इनका इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरीके से इस पूरे निवेश का इस्तेमाल एक सही तरीके से किया जाए, इस पर पूरी जो है चर्चा होगी। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो इंदौर में 2 दिन की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें करीब 15,42,000 करोड़ के आसपास का निवेश आया है और उम्मीद ये की जा रही है कि इससे करीब 29,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मध्य प्रदेश में मिलेगा। हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, तमाम तरह के करीब 15 ऐसे सेक्टर्स है जिनमें निवेश आया है। तो एक काफी बड़ा निवेश माना जा रहा है और इसका सही तरीके से हर एक सेक्टर को लाभ मिले, इस पर भी ज्यादा चर्चा होने वाली है। जी चलिए, तो इस बैठक पर लगातार नजर बनाए रखेंगे, अपडेट भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया नीलम आपका। रुक करेंगे भोपाल की एक और अहम खबर का। भोपाल में G20 के तहत स्पेशल थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक सोमवार से यानी कल से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को स्पेशल थिंक के कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्यक्रम की तैयारी में कोई कमी न रहे और सीएम ने कहा कि एयरपोर्ट से होटल, गंतव्य स्थानों और रास्तों में स्वच्छता को लेकर कोई कसर न छोड़ी जाए। गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। G20 महत्वपूर्ण देशों का एक समूह है जिसमें भारत, चीन, जापान, इटली, रूस जैसे 20 देश शामिल हैं। ये सभी देश दुनिया की 85% इकोनॉमी फॉर्म करते हैं। ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, G20 की अध्यक्षता भारत को करना, वसुधैव कुटुंबकम के संदेश का प्रचार करना दुनिया के लिए गर्व की बात है। रुक करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश में आज धार जिले में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंकने वाली है। आज बीजेपी की 9 बड़ी रैलियां होंगी, जिनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा शामिल होकर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे धार पहुंचेंगे, 3:15 बजे मनावर और 5:15 बजे पीथमपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान रोड शो, कार्यकर्ता सम्मेलन और सभाओं में सीएम शामिल होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा डही, कुक्षी और धर्मपुरी में चुनावी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय धामनोद, राजगढ़ और सरदारपुर में पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ आज से छिंदवाड़ा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। बढ़ते आगे, बड़वानी में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और निकाय चुनाव को लेकर शनिवार को सीएम शिवराज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बड़वानी पहुंचे और नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को जिताने की अपील की। इस दौरान सीएम शिवराज ने युवाओं को रोजगार देने, गरीब परिवार के छात्रों के फीस भरने समेत कई चुनावी वादे किए और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं वे कुष्ठ रोगियों के बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माणाधीन भवन का भी निरीक्षण उन्होंने किया और कुष्ठ रोगियों से मुलाकात भी की। आज बड़वानी नगर पालिका के चुनाव में सभा में माननीय मुख्यमंत्री जो हम उपस्थित थे, आज जनता का ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बड़वानी नगर पालिका के 24 से 24 वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीतेगी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है एक सुंदर बड़वानी, एक स्मार्ट बड़वानी का निर्माण, और इसलिए जनता से अपील करने आए हैं क्योंकि ये सारे काम नगर पालिका करती है। तो नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिताएं ताकि अध्यक्ष बीजेपी का बने और बड़वानी का हम विकास कर सकें। इंदौर में हुए इन्वेस्टर समिट में लाखों करोड़ों के निवेश के दावे को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। छिंदवाड़ा दौरे के दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले भी 5 बार इस तरह की घोषणाएं हो चुकी है और बड़े बड़े दावे भी किए गए हैं, लेकिन आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। मध्य प्रदेश को केवल 0.3% यानी कि आधा % से भी कम हिस्सा मिला है। साथ ही कहा कि यहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला जब तक कि विश्वास का माहौल नहीं बनता। मध्य प्रदेश को 0.3%, आधा % से भी कम, और ये 5वां था इन्वेस्टमेंट समिट। आप पुराना अखबार खोलिए, हर इन्वेस्टमेंट समिट के बाद ऐसी घोषणाएं करते हैं। ये नाटक नौटंकी है और इससे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला जब तक एक विश्वास का माहौल न बने। संघ की प्रयोगशाला के प्रयोगों के हिसाब से मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा मुफीद रहा और इस वजह से किसी न किसी बहाने यहां पर संघ और वीएचपी से लेकर प्रमुख अनुषंगिक संगठनों के बड़े आयोजन सरकारी और गैर सरकारी माध्यमों से होते रहे। इसका अप्रत्यक्ष रूप से फायदा बीजेपी और सरकार को मिलता है। वहीं चुनावी साल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहे हैं। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स G20 देशों के सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। दरअसल ये सभी आयोजन बीजेपी की रणनीतिक सोच के परिणाम है। बीजेपी देश के हृदय स्थल को, मध्य प्रदेश को विकास के मॉडल के रूप में देश के सामने पेश करती आ रही है, इसलिए मिशन 2023 और 2024 पर नजर रखते हुए ये बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। बीजेपी ये बखूबी जानती है कि इस तरह के जलसों से प्रवासियों की ब्रांडिंग, प्रमोशन और राष्ट्र सेवा के साथ राजनीतिक हित भी साधे जा सकते हैं। बीजेपी के चुनावी अभियान में प्रदेश में होने वाले बड़े आयोजन बीजेपी के लिए संजीवनी का काम करेंगे, लेकिन विपक्ष इन आयोजनों पर सवाल खड़े कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार प्रदेश में जो आदेश होता है उसका पालन कर रहे हैं। इन्वेस्टर समिट बहुत सफल रही, प्रवासी भारतीय सम्मेलन बहुत सफल रहा। ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए भी सौभाग्य की बात है और देश के लिए भी। G20 भी इंदौर में हो रहा है और हम पूरी तरह तैयार हैं। मैंने देखा है जो अभी हैप्पी लोग विजुअल देखा, उनकी जो दुर्दशा हुई है, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, भेजा लुटा दिया, कुछ मिला तो नहीं। केवल ये इनका एक राजनीतिक स्टंट है और एक सत्ता पाने का एक हथियार और कुछ नहीं। इस बीच रुक करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर अग्निवीर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा है। आज सुबह 11 बजे से ये परीक्षा शुरू होगी। EME सेंटर बैरागढ़ को बनाया गया है। सेंटर एडमिट कार्ड और आधार कार्ड यहां पर साथ लेकर आना होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, भोपाल में आज सुबह 11 बजे से अग्निवीर परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा होगी। EME सेंटर बैरागढ़ को इसका सेंटर बनाया गया है और एडमिट कार्ड और आधार कार्ड रखना अनिवार्य होगा। तो लिखित परीक्षा है आज अग्निवीर भर्ती के लिए। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, और यहां पर सुबह 11 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। बैरागढ़ EME सेंटर बैरागढ़ को यहां सेंटर बनाया गया है और यहां पर पहुंचने वाले विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड और आधार कार्ड रखना अनिवार्य होगा। सीधी से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर मकर संक्रांति मेले के दौरान फूड पॉइजनिंग के मामले में सीएम शिवराज ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कलेक्टर को फौरन बीमारों के समुचित इलाज के निर्देश दिए, जिसके बाद सीधी कलेक्टर ने रामपुर नैकिन पहुंचकर अस्पताल में भर्ती लोगों का हालचाल जाना और साथ ही पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएमएचओ मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिले के खेड़ा क्षेत्र में सोन नदी के
महेशन घाट में मकर संक्रांति मेला लगा था, जहां पर दूषित खाने से करीब 200 लोग बीमार हो गए। उसके बाद उपचार के लिए उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नेकिन में ले जाया गया। लोग इतनी ज्यादा की संख्या में थे कि अस्पताल में बेड कम पड़ गए। फिलहाल सभी का इलाज जारी। अभी डॉक्टर साहब से चर्चा मेरी हुई है, मुताबिक चर्चा कोई भी ऐसा बंदा नहीं, कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जो सीरियस कंडीशन में हो, और लगभग जो जितने पहुंच चुके हैं यहाँ उनका सबका इलाज जारी है। आम जन जो आए हुए हैं उनसे यही बस रिक्वेस्ट उनको समझाई दी जा रही है कि हॉस्पिटल के अंदर भीड़ न लगाएं। ऐसा कोई पैनिक क्रिएट करने की स्थिति नहीं है, सब नॉर्मल स्थिति है अभी। चलो, तो इस खबर पर हमारे ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर संज्ञान लिया मामले की गंभीरता को देखते हुए, फिलहाल क्या स्थिति है? जो लोग बीमार हैं उनकी स्थिति क्या है? डॉक्टर क्या करें? जी बिल्कुल, जैसा कि कल ये मकर संक्रांति के मेले में दूषित खाद्य पदार्थ खाने से लगातार 2 सैकड़े से ज्यादा लोग बीमार हैं, जिनको रामपुर नेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और चुराहट में इनको देर रात भर्ती कराया गया था। और लगातार कलेक्टर, डीएसपी और एडिशनल एसपी जो भी है ये लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि संख्या ये बहुत ज्यादा है और वहां पर जो अस्पताल के हालात हैं उनको फर्शों पे लेटाया गया है। और कल चूंकि मकर संक्रांति का टाइम था, जिसके चलते वहां पर डॉक्टर्स नहीं थे। और जब प्रथम दृष्टया यह है कि जब मरीजों को लाया गया है तो वहां पर नर्सेस और कंपाउंडर थे, उनके द्वारा उपचार शुरू किया गया था। लेकिन जैसे ही प्रशासन को ये सब जानकारी मिली, उसके बाद लगातार वहां पर प्रशासन अमला पहुंचा और धीरे धीरे जो उपचार था लोगों का उसमें गति लाई गई है। मनोज, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, क्या वजह रही? क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि क्यों फूड पॉइजनिंग हुई है और क्या क्या खाने से ऐसा हुआ था? जी बिल्कुल, जैसा कि ये सोन नदी के किनारे ये मेला महेश्वर घाट में लगा हुआ था और वहां पर जो दुकानें थी चाट फुल्की की, जहां पे चाट और फुल्की लोगों ने खाया है और इसके दौरान लोग बीमार हुए हैं। क्योंकि निश्चित तौर से वो घाट पे लोग बहुत ज्यादा थे और वो एक बड़ी दुकान थी जहां पर इन लोगों ने नाश्ते किए थे और फुल्कियां खाई थी। और अगर हम बात करें तो जो हमारे यहाँ खाद्य विभाग है, खाद्य विभाग पूरी तरीके से निष्क्रिय है, जिसके कारण वो कभी ना घाट ना मेले और जो वहां पे दुकानें लगती हैं, जो खाद्य पदार्थ रहते हैं, उसमें कभी भी निरीक्षण नहीं किया जा सकता। और चूंकि अगर ये निरीक्षण किया गया होता तो इतना बड़ा मामला निकल के सामने नहीं आया होता। चलो, तो लापरवाही तो इस पूरे मामले में नजर आती है मनोज। अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरीके से आगे कार्रवाई करती है या फिर इस तरह की घटनाओं को रोकने में सफल हो पाती है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका। भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर, जहां पर कई इलाकों में आज बिजली गुल रहेगी। 4 घंटे से भी ज्यादा बिजली कटौती की जाएगी। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक विट्ठल मार्केट, बीडीए कॉलोनी में सप्लाई बंद रहेगी। उसी तरह हैप्पी टावर, जीएडी चौराहे पर भी बिजली कटौती की जाएगी। विमल नर्सिंग होम के आसपास के इलाकों में भी आज बिजली कटौती होगी। भोपाल से एक और अहम खबर, जहां पर लैब टेक्नीशियंस की हड़ताल का आज तीसरा दिन है और अस्पतालों में अब हड़ताल का असर दिखने लगा है। गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। 13 मांगों को लेकर शुक्रवार से काम बंद हड़ताल जारी है। पदनाम परिवर्तन, पदोन्नति, वेतनमान के लिए स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल कर रहे हैं। रुक करेंगे भोपाल की खबर का, जहां पर पतंग महोत्सव में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए और स्कूली बच्चों के साथ मोदी, शिवराज, विश्वास के चित्र वाली पतंग भी उड़ाई। सारंग ने लड्डू और खिचड़ी का वितरण भी किया। इस दौरान सारंग ने राम मंदिर निर्माण में योगदान की बात कही। सारंग ने कहा कि मेरे नरेला विधानसभा क्षेत्र में 17 वार्ड हैं और हर वार्ड से एक-एक चांदी की ईंट यहां से भेजी जाएगी। ईंटें भेजने से पहले विधानसभा क्षेत्र में राम यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लोग चांदी की ईंटों की पूजा भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये देखिए आप सभी लोग, भैया की पतंग ऊंचाई पर जाती हुई। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए सितारे हमारे पंडित प्रियशंकर त्रिपाठी के साथ। नमस्कार।